हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर फिल्टर क्या होता है, उसको डिटेल से देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि EM और REM ये यूनिट्स क्या होते हैं, इनको डिटेल से देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं फिल्टर की। तो बेसिकली फ़िल्टर करता क्या है, हमारी जो इमेज होती है उसको फिल्टर्स उसके ऊपर लगाता है। जैसे स्नैपचैट होती है फिल्टर्स लगाने के लिए, ऐसे ही हमारे पास CSS के अंदर भी काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम इमेज को काफ़ी शेड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले ब्लर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को ब्लर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किस में, PX में देनी है, और इसकी ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो इसके बाद ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट, सेपिया और ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, हम अपने आ जाते हैं एडिटर पे और एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन ब्लर। तो मैंने यहाँ पे पहले एक ले लेते हैं स्टाइल टैग, और यहाँ पे एक मैंने कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर एक इमेज रख लेता हूँ मैं बस, और इसके अंदर इमेज मेरे पास एक पड़ी है C वाली, उसको मैं लगा लेता हूँ। अब क्या करना है, मैंने इस IMG टैग को मैं करूँगा टारगेट, और इसको मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 900 px ऐसे मैंने विड्थ दे दी। इसको जाके चेक करते हैं कि इमेज आ रही है या नहीं आ रही। यस, आ रही है इमेज। और इसको अब इसके ऊपर अब क्या करते हैं, फिल्टर्स लगा के देखते हैं। विड्थ थोड़ी सी और मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 1.5 कर दिया। यहाँ पे आया तो ये कुछ इस तरह से अब नजर आ रही है। अब इसको अब क्या देनी है, मैंने कहा था कि PX में इसको वैल्यूज देनी है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। तो इसको सबसे पहले यही प्रॉपर्टीज देख के देखते हैं। तो फिल्टर एंड देन ब्लर इनटू, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ 0 से ऊपर, जितनी मर्जी मैं दूँ। तो लेट से मैंने 10 PX दे दी, तो आप देखेंगे कि इमेज मेरी काफ़ी ब्लर हो चुकी है, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे ना लाइव सर्वर नहीं चलाता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिफोर और आफ्टर अच्छे से नज़र आए। तो मैं ये लाइव सर्वर अभी ऑफ रखता हूँ और मैं ना यहाँ से चलाता हूँ इसको, लेक्चर 39 यहाँ से चलाऊँगा। तो आपको क्या होगा कि मैं रिफ़्रेश करूँगा आपके सामने, तो तभी आपको वो चेंज प्रॉपरली नज़र आएगा। तो अभी देखिए ये ब्लर, वैसे ब्लर का तो क्लियर है कि ब्लर हो गई है, और ये हमें नज़र आ रही है ब्लर हो गया, राइट। इसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है। अगर मैं इसको 0 लगा देता हूँ तो ये यहाँ पे अगर मैं आकर रिफ़्रेश करूँ तो अब नो चेंज, ठीक है। इसी के साथ आप जितना मर्जी इसको ब्लर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है ब्राइटनेस। इससे हम अपनी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 100 या 1 है, तो हम इसको देते हैं परसेंट में। तो परसेंट में कैसे देखते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया फिल्टर कॉलन ब्राइटनेस, और इससे मैंने 100% दिया। ये है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे अगर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अभी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसे मैं कर देता हूँ लेट्स से 200, ठीक है, और इसे मैंने यहाँ के आके रिफ्रेश किया तो देखें काफ़ी ब्राइट हो गई है कि नज़र भी बड़ी मुश्किल से आ रही हैं चीज़ें। 130 करते हैं, और अब थोड़ी सी अब ब्राइट होगी, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस मैंने कम कर दी तो अब थोड़ा काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो अब देखें काफ़ी डार्क हो गई है। तो ये डार्क वाला काम हम ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पे करते हैं। जब हमने अपनी इमेज के ऊपर टेक्स्ट शो करवाना हो तो काफ़ी बार हम फिल्टर्स ऐसे लगाते हैं कि हमारा टेक्स्ट प्रॉपर शो हो, राइट। तो और इसकी 100 जो है वो मैंने पहले बता दिया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे। हम प्रॉपर्टी पे जो हमारी है कंट्रास्ट, इससे हमारा कंट्रास्ट क्या होता है, इमेज में वो बढ़ जाता है या कम हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी 100 है, और परसेंट में इसको वैल्यू देते हैं। तो इसको भी मैंने अब कमेंट कर दिया, अब ये पढ़ लिया। इसके बाद अब आ जाते हैं अपने फिल्टर के ऊपर। यहाँ पे करते हैं कंट्रास्ट, और इससे मैंने लेट्स से अभी दी वैल्यू 130%। और अब अगर हम अपनी इमेज को देखें, कंट्रास्ट काफ़ी आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा और देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए आपको। 180 प्रॉपर्टी थी और रिफ्रेश किया तो देखिए काफ़ी
जो ब्राइट हो गए हैं चीज़ें, काफ़ी कलर्स जो हैं वो शार्प हो गए हैं। तो ये क्या है, किसका काम है, हमारे कंट्रास्ट का काम है। और मेरे इमेज में कलर्स भी थोड़े हैं तो कंट्रास्ट का आपको वैसे थोड़ा इफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी इमेज में अगर कलर्स ज़्यादा हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा इसका इफेक्ट नज़र आएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे ना मैं इमेज आपको चलें करके दिखा भी देता हूँ चेंज। तो लेट्स से मैं इमेज लगाता हूँ, यहाँ पे पड़ी हैं, ये पड़ी है गोकू, तो मैंने यहाँ पे goku.png वाली इमेज लगाई और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया तो ये इमेज आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें, पहले मैं क्या करता हूँ, 100 रिफ्रेश, ठीक है, और ये येलो कलर देखें, ब्लू देखें। इसके बाद अब अगर मैं इसे 200 कर दूं या 300, तो अब अगर हम देखेंगे इसे तो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। देखें काफ़ी ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। तो ये था हमारे पास कॉन्ट्रास्ट, राइट। कॉन्ट्रास्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉप शेडो। और ये ड्रॉप शेडो जो है ये एग्जैक्टली सेम है किसके, बॉक्स शेडो के। इसके अंदर प्रॉपर्टीज वहीं हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और थर्ड प्रॉपर्टी ब्लर की, फोर्थ स्प्रेड की, और फिफ्थ हमारा कलर। तो यही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लगा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फिल्टर, और यहाँ पे ड्रॉप शेडो, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज देंगे इसे। लेट्स से मैंने इसे दी 10px, 10px, 10px और ब्लैक। अच्छा, इसमें कॉमा नहीं देना है। जब आप बॉक्स शेडो लगाते हैं तो बॉक्स शेडो भी आपको थोड़ा सा याद करवा दूं अगर, तो वो कैसे हम प्रॉपर्टी ले देते थे, ऐसे 0px, 0px और ऐसे कुछ इस तरह से हम अपना बॉक्स शेडो देते हैं। और अपना जो हम ड्रॉप शेडो देते हैं वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, बस इसमें हम ये स्मॉल ब्रैकेट सेट कर देते हैं, बाकी इस अंदर वाली वैल्यू सेम है। अब आ जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश लगाया तो अब आपको एक शेडो नजर आ रहा होगा इसके, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये वाला जो शेडो है सिर्फ इस कैरेक्टर के पीछे आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये वैसे अगर मैं बॉक्स शेडो इसे देता तो तब ना हो पाते। चलें, ये जो कि एक हमारा डिफरेंस है। अच्छा, बॉक्स शेडो मैं दिखाता हूँ पहले, सेम यही प्रॉपर्टीज इसे देता हूँ मैं। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब देखिए ये बॉक्स शेडो कहाँ पे लग रहा है, इमेज, ये हमारी इमेज इस तरह से है ना, तो ये पूरी इमेज के ऊपर हमारा जो रेक्टेंगुलर एक बॉक्स है उसके ऊपर लग गया है, हमारे इमेज टैग के ऊपर, जो हमारा बॉक्स शेडो। लेकिन जब मैं फिल्टर का बॉक्स शेडो लगा रहा हूँ, राइट, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा जो अंदर की जो पीएनजी जो होगी, राइट, ये पीएनजी के लिए ही होगा सिर्फ। मतलब कि अगर मेरे पास वो प्रीवियस इमेज होती तो उसके ऊपर ऐसे शेडो ना हो रहा होता। जैसे वो कौन सी थी हमारे पास, सी था मेरा ख्याल है, c.jpg। ये देखें जेपीजी है तो इसके ऊपर भी ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखें इसके ऊपर बेशक मैं कोई भी इन दोनों में से कोई भी लगा दूं, बेशक बॉक्स शेडो लगाऊं, बेशक यहाँ पे ड्रॉप शेडो लगाऊं, इन दोनों में से कोई भी लगाऊं, तो उससे क्या होगा, देखें मैं ये भी लगाइए। अब इसको कमेंट करके इसको ऑन कमेंट कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, सेम ही रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, पीएनजी में आएगा। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है और बड़ा मजे का डिफरेंस है हमारे ये ड्रॉप शेडो का। और इससे हम अपनी इमेज को एक पीछे शेडो दे सकते हैं अपने कैरेक्टर के पीछे। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप शेडो और यहाँ पे दोबारा वहीं गोकू अपना लेके आता हूँ, goku.png, एंड देन ये मेरा शेडो है, इसको हम अपना ऑरेंज टाइप दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देखें कैरेक्टर के हिसाब से उसका कलर भी हमने दे दिया, शेडो दे दिया वैसा। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, रिफ्रेश, और ये कुछ इस तरह से बढ़ा गया, ठीक है। और इसको मैं अगर ब्लू कर दूँ तो ये सुपर साइन ब्लू बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये
तो सबने देखे होंगे एनीमे। तो खैर यहाँ से निकलते हैं बाहर, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है हमारी ग्रे स्केल। ठीक है, ये ग्रे शेड दे देता है हमारा कोई भी इमेज है तो प्रॉपर्टी वैल्यूज इसकी परसेंट में लेते हैं और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0% है, राइट। तो यहाँ पे आया मैं फिल्टर ग्रे स्केल और 100% देता हूँ मैं। इससे क्या होगा, मेरी पूरी इमेज ग्रे हो जाएगी, रिफ्रेश, ग्रे हो गई, राइट। लेट्स से अगर मुझे कम ग्रेस चाहिए उसके लिए मैं 50 करूँगा, इस तरह से रिफ्रेश किया। अब थोड़ा सा ग्रे शेड आ रहा है, मतलब कि मेरे काफ़ी कलर्स क्या हो गए, ग्रे शेड की तरफ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये क्या है, ग्रे, इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रे शेड दे सकते हैं। तो ये था हमारे ग्रे स्केल। इसके बाद हमारे पास ह्यू रोटेट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिग्री में हम देते हैं, और जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डिग्री है। तो इसको चेक करते हैं, इसको मैंने कमेंट किया, यहाँ पे आया फिल्टर ह्यू रोटेट, और इसको वैल्यूज हम 360 डिग्री तक इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि सर्कल 360 डिग्री, राइट। 40 डिग्री लेट्स से अभी मैं इसे देता हूँ और इसे रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से देखें कलर चेंज हो गया। 40 से इसे मैंने 90 दे दिया, इस तरह से रिफ्रेश किया और ग्रीन हो गया, राइट। इसी तरह से 180 दे दिया या 190 दे दिया, फिर रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से ब्लू हो गया। तो ये क्या है, रोटेशन होती रहेगी और ये अपना कलर चेंज करता रहेगा। तो ये काफ़ी कम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। वैसे चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है इन्वर्ट। काफ़ी अपने मोबाइल्स वगैरह में भी देखी होगी, और आपको जो पुराने ज़मानों की फिल्म्स होती थी तो उनके वो भी ऐसे, उनको देखो तो जो चिप होती थी उनके अंदर देखो तो वो यही इन्वर्ट ही उसमें नजर आता था। तो वैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आके इन्वर्ट को देख लेते हैं। फिल्टर इन्वर्ट इनटू लेट्स से अभी 0% जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद इसे करता हूँ मैं 50 पे अगर, तो अब देखते हैं कुछ इस तरह से, राइट। काफ़ी कुछ इसमें चेंज हो गया। तो कम वैल्यू देता हूँ, इसे मैं 10% पे रखता हूँ। तो ये क्या होता है, काफ़ी आपको यहाँ पे इसके लाइट होने चीज़ें शुरू हो गई होंगी। तो अगेन इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और देखें कलर्स मतलब मिटते जाते हैं, ऐसा लगता है कि मिटते जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्ट है। इसको मैं अगर 100 दे दूं कुछ इस तरह से, तो ये प्रॉपर इस इन्वर्ट की मैं बात कर रहा था कि जो फिल्म्स की होती थी इसमें ऐसे नजर आता था। तो खैर ये है हमारा इन्वर्ट, ओके हो गया। इन्वर्ट के बाद हमारे पास ओपेसिटी। ये तो ओपेसिटी क्या करती है, हमारे पास जो ओपेसिटी होती है वो ऐसे समझें गायब कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, राइट। पीछे चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो खैर इसको यहीं पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओपेसिटी 0 डिफ़ॉल्ट 0 हम करेंगे तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, तो मतलब कि गायब हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन 1 करेंगे तो 1 बेसिकली डिफ़ॉल्ट होती है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट से शुरू करते हैं ओपेसिटी को, तो कुछ इस तरह से नॉर्मल नज़र आ रहा है। और अगर मैंने इसे दी 0.4 कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। देखें हमारा जितना मैंने इसे दिया तो उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं इसे 0.2 कर देता हूँ, तो मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, राइट, इस तरह से। तो ये इस तरह से अब ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अगर 1 करूँगा तो और 0 करूँगा तो ऑफ कोर्स ये वैनिश हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी ओपेसिटी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सैचुरेट है हमारे पास, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है। इसमें कलर्स हमारे सैचुरेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं और फिल्टर सैचुरेट 20% कुछ इस तरह से दिया, तो कलर देखें काफ़ी सैचुरेट हो गए।
इसे 200% कर देता हूँ, पहले तो कम कर दी ना, अब बढ़ा देता हूँ। तो देखें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो गए हमारे कलर्स। इसके बाद 300, ताकि प्रॉपर आपको इसकी चेंजिंग दिखाता जाऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जितना ज़्यादा वैल्यूज बढ़ाता जाऊँगा ऑफ कोर्स, तो उतने ज़्यादा इसके कलर्स सैचुरेट होते जाएंगे। इसके बाद सेपिया, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आया मैं, फिल्टर सेपिया और 20% फिलहाल के लिए। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, कुछ इस तरह से अभी आपको नजर आ रहा होगा। और अगर इसको मैं 200 कर दूं और अब आके यहाँ पे देखूं, तो ये कुछ इस तरह से इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कभी मैंने तो यूज़ नहीं किया, मेरे यूज़ में नहीं आया आज तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी भी चीज़ अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये हमारी थी लास्ट प्रॉपर्टी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है, अगर 0 देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो ये था हमारा लेक्चर फिल्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बैकड्रॉप फिल्टर के बारे में, वो भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।